अगर जेके को पता चला कि मैं अभी भी बाहर हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेगा और मुझे डर भी लग रहा है। प्लीज कार रोको, कोई तो रुक जाओ यार। चोर, रुक जाओ साले। होप कि तुम बच ना पाओ। सर, मीटिंग के बाद मिसेस लीना बहुत हैप्पी हुई हैं और वो आपसे मिलना भी चाहती हैं और वो आपके साथ काम करना चाहती हैं और वो आपसे मिलना चाहती है। प्राइवेट में कुछ बात करनी है उनको। कब? वो बोल रही थी कि जब आप फ्री हो तब। ओके, तुम फोन करके बोल दो कि शाम में 6 बजे। और हाँ, मेरी कुछ फाइल्स हैं, वो किसी से बोल दो घर से ले आए। अभी दूसरी मीटिंग है, कुछ देर में उसके लिए तैयारी करनी है। ओके सर। हमारी कंपनी काफी ग्रो कर रही है। कंपनी चलाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। जितना खर्च होगा उतनी सक्सेस मिलेगी। राइट सर। यस। व्हाट? मैं आ रहा हूँ। इस सर को क्या हुआ? ठीक, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो जाओगे थे। प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। आंखें खोलो प्लीज। आपको जितना पैसा लेना है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में ये ठीक हो जानी चाहिए, वरना ये आपका हॉस्पिटल नहीं बचेगा। मिस्टर जेके, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप दिमाग से काम लीजिए। आप प्लीज बाहर रहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब कब और कैसे हुआ? मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी आपकी वाइफ की चीखने की आवाज आई और कार की भी आवाज सुनाई दी। तो फिर मैं देखा तो और जो लड़का था वो तुरंत चला गया। फिर मैं आपकी वाइफ के पास गया तो वो तब तक बेहोश हो चुकी थी। फिर उनकी मोबाइल मुझे मिली तो फिर मैं आपको कॉल किया। ये रख लो। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जेके, तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई है, अभी तक नहीं आया। पता है मेरी दी भी अभी तक नहीं आई घर पे। मॉम, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तुम झूठ बोल रहे हैं ना? मॉम, आप लोग जल्दी आ जाइए। मिस्टर जेके, आप इनके हस्बैंड हैं? यस। सॉरी टू से बट क्या डॉक्टर? वो अपनी मेमोरी खो चुकी है, उनको कुछ याद नहीं होगा और हो सकता है वो बच्चों की तरह या उनकी हरकतें अजीब सी हो, लेकिन आप लोगों को उन्हें फोर्स नहीं करना है। कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। उनके सिर में काफी चोट आने की वजह से ऐसा हुआ है। वो जैसे होंगे आप लोग को उनके साथ वैसे ही रहना होगा। अच्छा हुआ कि आप उन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल लेके आए। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, अभी नहीं, उनको होश आने तक आप वेट कीजिए और उसके बाद आप उसे घर भी ले जा सकते हैं चाहे तो, या यहीं पे रख सकते हैं। हाँ, गुड। सब तुम्हारी वजह से हुआ है लापरवाह के। माना कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन उसके हस्बैंड हो तुम, इसकी केयर, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारा फर्ज है। अभी काम डाउन। और जगह तुम्हारी मॉम सही बोल रही है, कितनी तकलीफ में रही होगी वो। उनको अपने काम से फुर्सत मिले तब तो वो किसी और के ऊपर फोकस करें। उन्हें होश आ चुका है, आप में से कोई मिल सकता है। मैं जाऊंगा, लेकिन जाने दो जिमी। ते कैसी हो तुम ठीक हो ना? कहीं पेन तो नहीं हो रहा तुम्हें? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तुम कौन हो और इतनी मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। स्ट्रेंजर? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड कब से हो?
अभी कुछ देर पहले हमारी शादी हुई थी, तुम थक गई थी तो सो गई थी। रियली? और क्या? लेकिन मेरा ड्रेस वो तुम चेंज कर ली थी, तो हॉस्पिटल में मैं कैसी हूँ? दिमाग तो है। वो तुम बेहोश हो गई थी, कुछ खाई नहीं थी ना इसलिए। सच्ची? मुच्ची। अब बताओ कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ। कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं। क्या हुआ, शर्मा क्यों रही हो? मेरी अभी भी शादी हुई है ना, तो शर्माना जरूरी होता है इसलिए। तो तुम कितने केयरिंग मेरे हस्बैंड हो। देखो बुद्धू इंसान सुन नहीं रहा है। मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम सुन रही हो या मैं ऐलान करूं? मुझे सब पता चल गया है। क्यों चाहिए डिवोर्स ये बताओ। तुम्हें सब पता है। हे गॉड, मेरा पति कितना खूबसूरत है, मैं अपनी बातें ही भूल जाती हूँ। ये जरूर कुछ काला जादू करता है। तुम ना चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो। मूवीज देखना बंद करो। प्रूफ दो। हमारी पड़ोसन वाली आंटी ना तुमको किसी लड़की के साथ जाते हुए देखी थी, और तुम्हें तो कैफे पसंद भी नहीं है, तुम उसी कैफे में जा भी रहे थे। प्रूफ, डेट, सब बताओ और जगह बताओ। शायद संडे, नहीं, हाँ मंडे को शायद 7 बजे, शायद 6 या 7 बजे की टाइम थी। हाँ यही 7 बजे की टाइम थी। अब बताओ उस दिन कहाँ थी तुम? मैं उठ जा, वरना किसी दिन कूड़े कचरे वाले आएंगे तो इनको गाड़ी में ही फेंकवा दूंगी तुम्हें। उठ रही मॉम। आज तुम्हारा पहला दिन है यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे पापा ने इसलिए फीस नहीं भरी है। लो उठ गई, जल्दी रेडी हो जाओ। बस कोई प्रिंस चार्मिंग मिल जाए यूनिवर्सिटी में, फिर देखो जलवा होगा हमारा। ये अभी तक बस क्यों नहीं है? मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी धूप में खड़ी खड़ी। घर छोड़ के आई हो, दिख नहीं रहे तुम्हें? देख लो मेरे पास आँख है, 2 है, और गलती से मिस्टेक हो गया है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वाओ, सारा ब्लेम मुझ पे ही डाल दिए। सॉरी बोल रही हूँ। वैसे तो मैं सॉरी किसी को बोलती नहीं, सिर्फ बुलवाती हूँ। अब साइड हटो और जाने दो। इडियट। क्या है, क्या खड़े खड़े घूर रहे हो? खाओगे क्या? पता कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। मेरे घर में तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं होने दे सकती। और तुम्हारा तो आज का दिन बहुत खराब हो। वो टू है। What the hell? ये तो जाते जाते अच्छी बेइज्जती कर गई। मैं तो घर थी उस दिन, मुझे कपकेक खाने थे। राइट। और तुम मुझे फोर्स करके अपनी बहन के कैफे भेजी थी कपकेक लेने के लिए, तो तुम मेरी बहन के साथ थे। यस। तो फिर उसका क्या? जब एक और क्वेश्चन नहीं देना मुझे जवाब, उठा ले मुझे ऊपर वाले। जब मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी, तुम्हारे एक स्टाफ बोले थे कि तुम किसी के साथ घूमने गए हो, और तुम हर टाइम उसके साथ रहते हो, उसे किसी भी देते हो। गॉड, वो एक कुत्ता है। कुत्ता मतलब जानवर, नहीं इंसान। तो फिर तुम उससे रोमांस क्यों करते हो? तो उसे प्यार भी करते होगे, मुझे नहीं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, उठा ले मुझे ऊपर वाले। हो गया तुम्हारा? नहीं, एक और क्वेश्चन। वो लिया? नो, शीला। हाँ वो तो लड़की है, उसका क्या? इतनी नजर रखती हो बैठ कर। उसका नाम शीला नहीं, शीला की जवानी है। इडियट, वो मेरी क्लाइंट है। यानी मैं सही पकड़ी। पहली बात, वो 75 साल की है, उनके पोते पोती हैं। हो गया? सॉरी, मुझे नीचे उतारो।